पंजाब असेंबली में कल अच्छे और सुलझे हुए तरीके से वोटिंग कराएं, किसी किस्म की कोई बदमज़गी नहीं होनी चाहिए। लाहौर हाईकोर्ट का हुक्म। डिप्टी स्पीकर इख्तियारात बहाली केस में अदालत की चीफ सेक्रेटरी आईजी पंजाब को मुआवनत की हिदायत। दोस्त मजारी ने अदालत ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। स्पीकर ने गैर कानूनी तौर पर मेरे इख्तियारात वापस लिए। पंजाब असेंबली को नो गो एरिया बना दिया गया। असेंबली की तारीख में ऐसी आमदनी की कोई मिसाल नहीं मिलती। काफली के वकील ने कहा, डिप्टी स्पीकर का झुकाव एक उम्मीदवार की जानिब है, वो पहले ही खुद को मुतनाज़ कर चुके हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने कल डिप्टी स्पीकर को इजलास की सदारत की इजाज़त दे दी। 31 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। पार्लियामेंट की बेतौकीरी बहुत हो गई, मजीद बेतौकीरी नहीं होनी चाहिए। पार्लियामेंट का एहतराम करें। कौमी असेंबली इजलास 22 अप्रैल को बुलाया गया है तो इजलास होने दें। चीफ जस्टिस अतर मिनुल्लाह के रिमार्क्स। कौमी असेंबली इजलास ताखीर से बुलाने के खिलाफ नून लीग की दरख्वास्त पर फ्री कैन को 22 अप्रैल के लिए नोटिस जारी। दरख्वास्त गुजार के वकील की पीर के लिए नोटिस जारी करने की सजा। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि समाअत 22 तक मुलतवी कर रहे हैं तो मैं दरख्वास्त वापस ले लेता हूँ। अदालत ने इजलास मुलतवी करने के खिलाफ हुक्म इम्तना की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अमेरिका ने तर्जुमान पाक फौज के बयान की तायीद कर दी। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा नेड प्राइस कहते हैं, साजिश से मुतालिक हमारा पैगाम और मौक़िफ़ वाज़ेह है। अमरीका पर लगाए जाने वाले इल्ज़ामात में कोई सदाकत नहीं। पाकिस्तान में किसी एक सियासी जमात की हिमायत नहीं करते, बल्कि पुरअमन जमहूरी असूलों और इंसानी हुकूक़ को सपोर्ट करते हैं। शहबाज शरीफ हुकूमत के साथ मिलकर खित्ते में अमन और खुशहाली के लिए काम जारी रखना चाहते हैं। कौमी सलामती कमेटी के इलामिये में साजिश का जिक्र नहीं। इलामिये में लिखा है कि गैर सफारती जुबान इस्तेमाल की गई। हुकूमत इजलास के मिनट्स डिक्लासिफाई करना चाहती है तो कर सकती है। तर्जुमान पाक फौज की वजाहत। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा, 9 अप्रैल की रात वज़ीर-ए-आज़म हाउस मुलाकात की खबर की भी तरदीद। ये भी वाज़ेह किया कि अमरीका ने फौजी अड्डों का कोई मुतालबा नहीं किया। अगर ऐसा होता तो हमारा मौक़िफ़ भी वही होता जो वज़ीर-ए-आज़म का था। साबिक वज़ीर-ए-आज़म को एस्टेब्लिशमेंट ने कोई ऑप्शन नहीं दिया। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस की तरफ से खुद रब्ता किया गया कि बीच बचाव कराएं। आर्मी चीफ ने यह गुजारिशात अपोजिशन के सामने रखी, लेकिन अपोजिशन ने तस्लीम नहीं किया। DGISPR ने कहा कि आर्मी चीफ इस साल 29 नवंबर को रिटायर्ड हो जाएंगे। ओहदे में तौसील मांगी है, ना कबूल करेंगे। पीपल्स पार्टी का तर्जुमान पाक फौज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का खैर मकदम। शहरी रहमान कहती हैं, इमरान खान ने अपनी साख बचाने के लिए खारजा पॉलिसी को दाव पर लगा दिया। मुल्की मुफाद पर ज़ाती मुफाद को तरजीह दी। सब ने देख लिया, साजिश बेनकाब हो गई। पाकिस्तान के रियासती अमूर को बंद गली में डालने की कोशिश हो रही है। एब्सोल्युटली नॉट का बयानिया झूठ निकला। जैसे जैसे दिन गुजरेंगे मजीद साजिशें बेनकाब होंगी। अवाम को तासुर दिया जा रहा है कि ये वफादार और बाकी सब गद्दार हैं। गद्दार और वफादार का फैसला अवाम करेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने मरासले पर कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं, तर्जुमान फौज का बयान नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेस रिलीज की तौसीक है। मरासले की तस्दीक के बाद वाहिद रास्ता जुडिशल कमीशन का कयाम है। जो लोग फौज के खिलाफ मुहिम चलाते हैं वो फौज के दोस्त नहीं। फवाद चौधरी ने कहा, कायद-ए-आज़म की लीडरशिप में तहरीक पाकिस्तान रमज़ान के महीने में चली थी और इसके बाद हकीकी आज़ादी की तहरीक इमरान खान की लीडरशिप में चल रही है। विफाकी काबीना की तश्कील हतमी मरहले में दाखिल। मुस्लिम लीग नून को 12, पीपल्स पार्टी को 7, JUIF को 3 वजारतें देने का फैसला। MQM, BAP और दीगर इत्तेहादियों को भी उनकी नशिस्तों के मुताबिक नुमाइंदगी दी जाएगी। कौमी असम्बली स्पीकर का ओहदा पीपल्स पार्टी डिप्टी स्पीकर JUI को दिया जाएगा। शहबाज शरीफ, आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की मुलाकात में मामला तय। काबीना आज शाम या कल हलफ उठाएगी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों के कायदीन को आज इफ्तार पर बुला लिया। मौलाना फजल रहमान, आसिफ जरदारी, बिलावल भुट्टो, सरदार अख्तर मेंगल, खालिद मकबूल सदीकी समेत दीगर को दावत। विफाकी काबीना की तश्कील समेत दीगर अमूर पर मुशावरत होगी। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का नेक तमन्नाओं पर सऊदी शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से इजहार तशक्कुर। कहा, पाक सऊदी ताल्लुकात खुसूसी और गैर मामूली एतमाद के हामिल हैं। मुश्तरका विजन की तकमील के लिए मिलकर काम करने के लिए पुरअज़्म हैं।
आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का आज होने वाला इजलास हाईकोर्ट में चैलेंज। पीपल्स पार्टी के लतीफ़ अकबर और चौधरी यासीन की जानिब से दरख्वास्त आई। समाअत के लिए 2 रुकनी बेंच कायम कर दिया गया। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास जारी। आज ही नए कायदे ईवान के चुनाव का इम्कान। अपोजिशन का एहतजाज। उधर तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। सरदार तनवीर इलियास पर एतमाद का इजहार। नामजद वज़ीर-ए-आज़म सरदार तनवीर इलियास को 31 मेंबरान असम्बली की हिमायत हासिल। तनवीर इलियास को 53 के ऐवान में 27 वोट दरकार हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने FIA को तहरीक इंसाफ के कारकुनान के घरों पर छापे मारने और हिरासत करने से रोक दिया। अदालत उम्मीद रखती है कि आप कानून की पासदारी करेंगे। चीफ जस्टिस का DG FIA से मुकालमा। हम किसी भी इदारे पर हमले को सपोर्ट नहीं करते। अगर किसी पर इल्ज़ाम है तो पहले इंक्वायरी करे, फिर गिरफ्तारी करे। वकील फैसल चौधरी के दलाइल। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, हमने 2019 का नोटिफिकेशन किया है, फिर आप पूछते हैं कि रात को अदालतें क्यों लगाएं। अदालत ने कारकुनान को हिरासत करने के खिलाफ दरख्वास्त हिदायत के साथ निपटा दी। नवाज शरीफ को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी करने से रोकने की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर। दरख्वास्त गुजार की नवाज शरीफ की वतन वापसी पर गिरफ्तारी की सदा। नवाज शरीफ सजा याफ्ता इश्तिहारी मुजरिम है, वतन वापसी पर फौरी गिरफ्तार किया जाए। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़। दरख्वास्त पीर को समाअत के लिए मुकर्रर। अवाम पेट्रोल के बड़े धमाके के लिए तैयार रहें। ओगरा ने कीमतों में इजाफे की समरी अरसाल कर दी। पेट्रोल 21 रुपये 30 पैसे, हाई स्पीड डीजल 51 रुपये 32 पैसे फी लीटर महंगा करने की सिफारिश। लेवी 30 रुपये और GST 17% करने से पेट्रोल 83 रुपये 50 पैसे और डीजल 119 रुपये फी लीटर महंगा होगा। हतमी मंजूरी शहबाज शरीफ देंगे। शहरियों ने इजाफे की खबरों पर सर पकड़ लिए। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा से चौधरी मोहन सलाही की मुलाकात। वज़ारत आला के इंतखाब पर गुफ्तगू। उमर सरफराज चीमा ने कहा, हुकूमती इत्तेहाद में अभी से जूतियों में दाल बंटना शुरू हो गई। तहरीक इंसाफ इमरान खान की क़यादत में एक बार फिर भरपूर ताकत बनकर उभरेगी। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए हिकमत अमली तैयार है। कल ईवान में अपनी अक्सरियत साबित करेंगे। मोहन सलाही पर अज़्म। लाहौर में हसास इदारे के अफसर पर तशद्दुद। लीगी रहनुमा ख्वाजा सलमान रफ़ीक समेत 6 गिरफ्तार अफराद को आज अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस के मुताबिक ख्वाजा सलमान रफ़ीक और हाफिज़ नुमान खुद गिरफ्तारी देने थाने पहुंचे। दोनों को दफ़ा 109 के तहत गिरफ्तार किया गया। दोस्त मुल्क फिर मदद को आ गया। चीन पाकिस्तान को नया मुआशी पैकेज देने के लिए तैयार। कमर्शियल कर्जों की वापसी और तरक्याती बजट के इस्तेहकाम में मदद दी जाएगी। आइंदा माली साल के कर्जों का शेड्यूल भी चीनी पैकेज के तनाजुर में मुरतब किया जाएगा। कर्जों की वापसी का बोझ 10 से 12% कम होने का भी इम्कान। गुज़िश्ता माह भी चीन ने $4 अरब से जायद के कर्जों की वापसी मौखर की। फिल्मी गीतों में नए रुझानात रोशनास कराने वाले मौसीकार सुरीली और अनमोल धुनों के खालिक अमजद बॉबी को दुनिया से रुखसत हुए 17 बरस बीत गए। उनके गीत मद्दाहों को बरसों याद रहेंगे।